आज मुल्क का मुसलमान ही परेशान नहीं, मुल्क का हिंदू भी परेशान है। गोश्त खाने वाला ही परेशान नहीं, सब्जी खाने वाला भी परेशान। घर को जाने डर होता, कहां गैस लाओ बोलते हैं कि क्या मौलाना, आप लोगों के यहाँ लकड़ियां जलाकर भी पकाने का निजाम है। बंबई का सवाल क्या है, दिल्ली का सवाल क्या है, बेंगलोर का सवाल क्या है, हैदराबाद का सवाल क्या है। आपके उड़ीसा के बहुत सारे नौजवान मुल्क के बड़ी बड़ी रियासतों के कैपिटल सिटीज में रहते हैं, पूछ कर देखो। बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में गैस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तनख्वाह बिजली में चले जाती है। ऐसे हालात में हम साफ कहते हैं मुल्क का मुसलमान ही परेशान नहीं है, मुल्क का हर मजहब का वासी परेशान है। चांद की परस्तिश करने वाला परेशान है, सूरज को माता कहने वाला परेशान है, गायों को खुदा कहने वाला परेशान है, जमीन की परस्तिश करने वाला परेशान है। इस्लाम का पैगाम देखो, जहां बात मजहब की आ जाती है साफ साफ बात करते हैं, अलग अलग तकसीम कर कर के बात करते हैं। जब इंसानियत की बात आती है हम किसी इंसान को तो इंसान, जानवर को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए तो मुल्क के हालात बदलने के लिए, हुकूमत बदलने की दुआ हम कर चुके हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है आज नहीं कल मुल्क का इंशाअल्लाह ताला नसीब बदलेगा। कहो इंशाअल्लाह ताला। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जलसा चल रहा है। मुअख्खर और मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम के बेहतरीन खिताबात हुए। ज़रा वहाँ कोई नौजवान जाकर बच्चों को खामोश करे। इत्तिहादुल मुस्लिमीन कमेटी के नौजवान कोई जाए, बच्चों को मोहब्बत के साथ। और बीच में अल्हम्दुलिल्लाह शायरीन इस्लाम भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करके आपके टेस्ट में, ज़ौक़ में इजाफा भी कर रहे थे। तकरीबन रात के 10:30 हो गए। खाना खाकर बैठे हैं या जाकर खाना खाना है? दो रिवायतें आ रही हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि खाना खाकर बैठे हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि जाकर खाना है। खैर आपका एतबार नहीं, एतबार तो मेरा। मैं बगैर खाए के बैठा हूँ। मैं ज़्यादा लंबा भी बयान नहीं कर सकता। बगैर खाए के बैठा हूँ तो कब तक बयान करूँ? समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुंडी तो हलाओ। आ रही है? इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बयान नहीं करूँगा, सिर्फ 1-2-3 घंटे बयान करके ख़त्म कर दूँगा। क्या ख्याल? अच्छा ये भी छोड़िए, ये भी मजाक बन गई बात। मैं उस वक्त तक बयान करूँगा जब तक मुझे भूख लगती नहीं। जैसे ही भूख लगेगी इंशाअल्लाह ताला बयान ख़त्म हो जाएगा। फैसला पक्का है? अब क्या करेंगे मौलाना? ये लोग क्या करेंगे मालूम आपको? हाँ, एक के पीछे एक बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुआ करेंगे कि अल्लाह मुज़म्मिल साहब को जल्द से जल्द भूख अता फरमा। मेरे पास एक साथी आए बेंगलोर में जुमे की नमाज के बाद। हमारे यहाँ जुमा बड़ा लंबा होता है, आपके यहाँ जुमा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद उमर फारूक बेंगलोर के अंदर सिर्फ बयान 1.5 घंटा होता है। 1 बजे बयान शुरू, 2:30 बजे तकरीबन बयान खत्म। उसके बाद अरबी खुतबा, सुन्नत व नवाफिल, फिर उसके बाद फर्ज, फिर उसके बाद सुन्नत व नवाफिल। लंबा 3-3:30 तक चलता है। फिर उसके बाद एक मजलिस भी बैठती है हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना दर्द लेकर आते हैं, मसला लेकर आते हैं। एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद को बहुत तरस रहा हूं। बहुत बड़े करोड़पति लखपति, नींद भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ने रात को इसलिए बनाया ताकि मेरे बंदे आराम से सोए। घरों में सोते वक्त लाइट ऑफ करते नहीं करते? अरे बोलो भाई, करते नहीं करते? मैं तकरीर नहीं आपसे बात करता हूँ, बारीगोल से मेरा ताल्लुक है। आजकल मैं उड़ीसा गुजारूं बोले तो हमारे घर में डाउट भी हो रहा है। डाउट बोले तो समझे? अरे नहीं समझे, समझे बोले ना आप? क्या बार बार उड़ीसा जाते हैं ना आप? क्या किस्सा? मैं बोला डाउट को डाउट में रखो, वरना यकीन से बदलने की भी ताकत है। इस्लाम ने इजाजत दी है, इसकी मुखालफत दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती, लेकिन शर्त के साथ है। वो शर्त नहीं है हमारे पास तो इसलिए हम खामोश हैं।
खुद बेवकूफ तो वो है, उनके पास शर्त नहीं है फिर भी अमल कर रहे हैं। ताकत नमाज की है, नमाज पढ़ता नहीं। ताकत रोजे की है, रोजा रखता नहीं। ताकत दाढ़ी रखने की है, दाढ़ी रखता नहीं। ताकत टोपी पहनने की है, टोपी पहनता नहीं। ताकत सुन्नत और नवाफिल अदा करने की है, करता नहीं। ताकत कुरान पढ़ने की है, कुरान पढ़ता नहीं। पूरे कुरान के 30 पारे और 114 सूरतों में कोई मसला उसे पसंद आया तो मसना व सुलासा व रुबा का, वाह वाह, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। अमल करो पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ करो। और तो कभी इंतजाम है, दूर हैं करीब बैठे हैं, ये बोलिए पहले। आसपास बैठे हैं, हिफाजत से मुझे बेंगलुरु भेजेंगे? हाँ जी हाँ। है इस्लाम में इस बात की इजाजत, लेकिन शर्त के साथ है ना। अभी तकरीर नहीं शुरू किया मैं, असल एक दूसरा उन्वान है, लेकिन मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। है इजाजत इस्लाम में इस बात की, बगैर डरे झिझके शर्म के बगैर हम डंके की चोट में कहते हैं हमारे धर्म ने हमको ये इजाजत दिया है। हम अगर हमारे अंदर शर्त पाते हैं अमल करके रहेंगे। है कोई माँ का लाल रोकने वाला? क्या मौलाना? दुनिया हराम कर रही है। देखा नहीं कि कल के हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट क्या आया? फैसला आया, मालूम है आपको? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या आया? शादीशुदा जिंदगी के बावजूद अगर कोई अल्लाह का बंदा, मैं इशारों के साथ बात करता हूँ, बच्चे बैठे हैं, माँ और बहनों तक बात जा रही है, कुछ बातों को बड़े दायरे के साथ बयान करना पड़ता है। हमारे मुल्क के कोर्टों का ये हाल है। इसीलिए दुआ करो अल्लाह जल्द से जल्द हमारे मुल्क की हुकूमत को बदले। आमीन नहीं बोलते? और जोर से बोलो आमीन। और अच्छी हुकूमत अता करे, बेहतरीन हुकूमत अता करे, ऐसी हुकूमत अता करे जिसके साए में अमन व अमान हो, जिसके साए में प्यार और मोहब्बत हो, जिसके साए में शर्म और हया हो, जिसके साए में गरीब भी रात को 2 वक्त की 2 रोटी खाकर आराम से सो जाए। हम इनकी मुखालफत, उनकी मुखालफत नहीं करते। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, सिवाय अल्लाह के किसी और से डरते नहीं। और हमारी मोहब्बत का मरकज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुकूमत आ जाए तो ये होगा, वो हुकूमत आ जाए तो वो होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हुकूमत के बदलने की ख्वाहिश इसलिए कर रहे हैं, आज मुल्क का मुसलमान ही परेशान नहीं, मुल्क का हिंदू भी परेशान है। गोश्त खाने वाला ही परेशान नहीं, सब्जी खाने वाला भी परेशान। घर को जाने डर होता, कहां गैस लाओ बोलते हैं कि क्या मौलाना? आप लोगों के यहाँ लकड़ियां जलाकर भी पकाने का निजाम है। बंबई का सवाल क्या है, दिल्ली का सवाल क्या है, बेंगलोर का सवाल क्या है, हैदराबाद का सवाल क्या है? आपके उड़ीसा के बहुत सारे नौजवान मुल्क के बड़ी बड़ी रियासतों के कैपिटल सिटीज में रहते हैं, पूछ कर देखो। बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में गैस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तनख्वाह बिजली में चले जाती है। ऐसे हालात में हम साफ कहते हैं मुल्क का मुसलमान ही परेशान नहीं है, मुल्क का हर मजहब का वासी परेशान है। चांद की परस्तिश करने वाला परेशान है, सूरज को माता कहने वाला परेशान है, गायों को खुदा कहने वाला परेशान है, जमीन की परस्तिश करने वाला परेशान है। इस्लाम का पैगाम देखो, जहां बात मजहब की आ जाती है साफ साफ बात करते हैं, अलग अलग
अलग तकसीम कर कर के बात करते हैं। जब इंसानियत की बात आती है, हम किसी इंसान को तो इंसान, जानवर को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए तो मुल्क के हालात बदलने के लिए, हुकूमत बदलने की दुआ हम कर चुके हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है आज नहीं कल मुल्क का इंशाअल्लाह ताला नसीब बदलेगा। कहो इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं कल मुल्क का मुकद्दर बदलेगा, गुजरा हुआ दौर आएगा। एक अच्छा सा जुमला कहता हूँ, बारीगोल के मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो, लोनहार के मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो। ये पीएम 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, उसकी बात कहाँ तक सही कहाँ तक गलत मैं नहीं, आप नतीजा निकालो। ये पीएम कह रहा है इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। मैं भी पीएम खाली दिल्ली जाना बाकी है, इंशाअल्लाह जाएंगे। किसके बाप की हुकूमत है? कभी वो थे, कभी हम थे, कभी वो थे, कभी हम थे। बदलती रहेगी। राहत इंदौरी कहते हैं हुकूमतें बदलती रहती हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। अब क्या तुम बोलो। नौजवान इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गला फट रहा था, सुभान अल्लाह बोल रहे थे। वाह वाह वाह। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। अब मैं कुछ नहीं बोला, ऐसे मजाक किया। शायर इस्लाम बैठे, उनके सामने आवाज पेश करते हुए शर्म भी आ रही है। राहत का शेर है, मैं शायर नहीं हूं, अल्लाह का फजल। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। कल पूरे मुल्क में गोश्त बंद था, फिर भी पता नहीं कि अल्लाह हमको कैसे खिलाए। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन्नाटे में बैठ कर कह रहा हूं, मैं ओपन बात करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह खिलाने पर जब खुदा उतर आए तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खुदा रोक दे, दुनिया की कोई ताकत एक लुक़मा तो दूर की बात के खतरा भी हलक से अंदर पहुंचा नहीं सकती। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। हमने क्या है, मोहम्मद के गुलाम बन जाओ, दुनिया के बादशाह बन जाओ। गुलामी का नतीजा गुलामी। नौजवानों खास तुम्हारे से बात कर रहा हूं, हमारे बाल पक गए, जिंदगी का सफर हो गया। अभी हम कमरे में बैठ कर मौलाना सुल्तान साहब बयान कर रहे थे, हजरत शाह बरारुल हक साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं 40 साल के बाद की जिंदगी नफे में गुजरती है। वो सफर हमारा हो चुका है, सवाल हमारा नहीं है, सवाल तुम्हारे अब्बा का नहीं है, सवाल तुम्हारे अम्मी का नहीं है, सवाल तुम्हारे ए बच्चे, ये कौन है बच्चा बयान सुनते मोबाइल देखते, सवाल तुम्हारे अब्बा का तुम्हारे अम्मी का नहीं है, सवाल तुम्हारा है, फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है, हमारा नहीं। हमारे लिए मेहनतें नहीं हो रही है, मौलाना अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हजरत मौलाना अरशद मदनी अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहू अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातहू
हूँ अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। नामों को लेता जाऊं अकाबिर के, रात भर खत्म हो जाएगी, हमारे बुजुर्गों के नामों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। लेकिन नतीजा सुनो कि ये बुजुर्गाने दीन अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे और तुम्हारी नस्लों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, आने वाले जमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस सादा सीधा एक काम है, वो इन बुजुर्गों के साथ जुड़ जाओ, इनकी तहरीकों के साथ जुड़ जाओ, इनकी तंजीमों के साथ जुड़ जाओ, इनकी मजलिसों के साथ जुड़ जाओ, इन तक नहीं पहुंचोगे। जुमला एक एक जुमला पूरी तवज्जो के साथ कर सुनना। मैं टाइम पास करने नहीं आता, दर्द पेश करने के लिए आता हूँ। इनकी तंजीमों के साथ जुड़ो, इनकी तहरीकों के साथ जुड़ो, इनकी मजलिसों के साथ जुड़ो, इनकी महफिलों के साथ जुड़ो। तुम अरशद मदनी तक नहीं पहुंचोगे, तुम महमूद मदनी तक नहीं पहुंचोगे, तुम सज्जाद नोमानी तक नहीं पहुंचोगे, तुम मौलाना अबुल कासिम नोमानी तक नहीं पहुंचोगे। ये तो एक पुल है नबी तक पहुंचने के लिए, ये तो एक पुल है खुदा तक पहुंचने के लिए। सवाल तुम्हारा है, ये जुमला याद रखना। बारी गोल से मेरा 20-25 साल से ताल्लुक है। मैं बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आता हूँ मौलाना। कभी मुलाकात हो जाए, मुझे जहन में आ जाए तो सवाल पूछूंगा मैं। हर गुलामी का नतीजा गुलामी है। दुकान में नौकरी करो नौकर रहोगे, कंपनी में नौकरी करो नौकर रहोगे, कहीं मुलाजमत करो मुलाजिम रहोगे। एक ही दरबार है जहां गुलामी का नतीजा गुलामी नहीं, उस हद तक गुलामी होती है, हद पार करोगे तो जमानों के खलीफा और बादशाह बन जाओगे। वो है दरबार रिसालत। अबू बकर आका के गुलाम थे, उम्मत के खलीफा बने। उमर आका के गुलाम थे, उम्मत के अमीर बने। उस्मान आका के गुलाम थे, उम्मत के बादशाह बने। अली आका के गुलाम थे, उम्मत के रहबर और रहनुमा बने। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के गुलाम थे, लेकिन उम्मत के खलीफा बादशाह और हुक्मरान बने। हम भी अगर चाहते हैं जमाने में हम खिलाफत करें, हम भी चाहते हैं जमाने में बादशाहत करें, हम भी चाहते हैं जमाने में राज करे। इशारे मिल चुके हैं, जमीन की हुकूमत किसके हाथ में है? इशारे मिल चुके हैं, जमीन की ताकत किसके हाथ में है? इशारे मिल चुके हैं, राज करने की ताकत किसके पास है? इशारे मिल चुके हैं, पावर किसके पास है? खोलूं या ना खोलूं आप समझ सकते हैं।